और अमेरिका को ईरान का करारा जवाब भी मिला है, ना सरेंडर करेंगे ना सीज फायर करेंगे। ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है, जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। We are not asking for a ceasefire, and we don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages. अजय सर, हमने दोनों को सुना है, दोनों नेता हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता नहीं कौन से ख्वाब में रहते हैं, उनको लगता है कि उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार ईरान में कौन बनेगा। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प लगा हमको जो अभी अरागची ने कहा कि युद्ध तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। यही बात मार्को रूबियो ने कही थी 2-3 दिन पहले। जो अमेरिका के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि युद्ध हमने नहीं शुरू किया, लेकिन हम खत्म करेंगे। भाई, युद्ध किसने शुरू किया? तो सबने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि युद्ध किसने शुरू किया। ये कोई इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। और ये एकदम ब्लेटेंट मिसयूज होता है पावर का। आप सुपर पावर हैं। हमको लग रहा है कि ट्रंप अमेरिका को एक रोग सुपर पावर में बदल रहे हैं। सुपर पावर नहीं, रोग सुपर पावर में बदल रहे हैं। कि आप जिक्र कर रहे हैं, आपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, आप कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लें, आप कह रहे हैं कि कनाडा हमारा 51वां प्रांत है, आप कह रहे हैं कि हमने ईरान के अपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, और कहा जा रहा है कि तुम्हारा सुप्रीम लीडर कौन होगा ये हम तय करेंगे। तो ये तो मतलब वर्ल्ड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। ये नए सिरे से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और लेकिन ट्रंप को भी हकीकत पता है कि कोई ईरान में उनसे पूछने नहीं जा रहा है कि हम किसको सुप्रीम लीडर करेंगे, चुनेंगे। जब तक वो सरेंडर नहीं करा लेते हैं, जब तक उनके बूट्स ग्राउंड पर नहीं होंगे, या जब तक जो वहाँ वॉर मिलिशिया है, जो हथियारबंद मिलिशिया ईरान में बहुत कम है, सिर्फ कुर्दों का है, वो भी एक पर्टिकुलर इलाके में नॉर्थ ईस्ट में, अगर उसके नेताओं से इनकी मुलाकात हुई है, पता है आपको? पता है, वो तो भेज रहे हैं। हाँ, कुर्दिश फोर्सेस ने मना कर दिया कि वो ईरान में नहीं जाएंगे। ये तो सीरिया, तुर्की, ईरान और इराक, इनको मिला करके जो कुर्दिस्तान का इलाका है, मिलिशिया जो लोग हैं कुर्दिश के, उसमें जो बड़े नेता हैं, उनके जो गुरिल्ला वार लड़ते हैं, तलाबानी और वो बराजनी, जो जिनको मसूद बराजनी, उनके साथ बात हुई है ट्रंप की इस युद्ध के पहले। तो वो ये भी डेस्परेट अटेम्प्ट है कि उन आर्म जो रिबेलियन है उसको हम बढ़ा दें, उसको हथियार दे दें, अपनी सेना हमको नहीं उतारनी पड़े युद्ध में, क्योंकि उसमें बड़ा नुकसान है। ईरान के पास 9 लाख की अपनी सेना है और 2 लाख IRGC है। बिल्कुल, आप 11 लाख का एकदम स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री का जो आप एक ढांचा है, उसमें जाकर के आप कैसे लड़िएगा? वहां आपको भी बहुत नुकसान होगा। इसी पे सर बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात एक याद आई, अच्छा हो सकता है हम लोग दिखाएंगे भी आगे। जो वहाँ पर पूछा गया तो ईरान की ओर से कहा गया कि आप लोग डरे हैं? बोले नहीं डरे हैं। बोलते आप क्या कर रहे हैं? बोले उन्होंने कहा कि हम शायद बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे। बोलते हम तो इंतजार करें, लेकर आइए ना। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका इस युद्ध में चला तो गया है, लेकिन बाहर कैसे आना है उसे नहीं पता है। अमेरिका के साथ इजराइल के अलावा कोई देश नहीं खड़ा हुआ है। आप उसके अलाइज, नेटो अलाइज की सारे, आप फ्रांस की बात कर लीजिए, आप UK की बात कर लीजिए, उनके सारे बयान देख लीजिए, आप जर्मनी की बात कर लीजिए, स्पेन ने तो बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। तो कौन खड़ा है उसके साथ? इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। वो ये उन्होंने साफ बयान किया कि युद्ध गलत है। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो कोई ये समझे कि उसको बहुत समर्थन मिल रहा है विश्व में, ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है परोक्ष रूप से तो खड़ा ही है, क्योंकि जिस तरह से फ्रांस, जर्मनी सब वो ये लोग कह रहे हैं कि साथ में हम जो अपने एसेट्स हैं, साइप्रस में अगर UK के एसेट्स हैं या UK के, वो उनको डिफेंड करने आएंगे, वो भी डिफेंड करने, ईरान को मारने नहीं। तो ऐसे में ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि US के साथ देके कोई जो है, जैसे अलाइड होता था, जैसे इराक में युद्ध हुआ था तो अलाइड सारे जो थे वो मिलके मार रहे थे, लेकिन या जो हमारा अफगानिस्तान में हुआ था तो सारे अलाइज मिलके लड़े थे। नहीं, लड़के तो मिलके लड़े थे, लेकिन यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि क्या अमेरिका अपने सैनिकों को जमीनी लड़ाई के लिए भेजेगा कि नहीं भेजेगा, क्योंकि ईरान की ओर से तो यही संकेत आया कि हम तैयार हैं, आप आइए। अब इजराइल में ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं और अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पूरी रात भीषण हमले किए हैं। सबसे बड़ा हमला ईरान के बुशर एयरफोर्स बेस पर किया गया है। अब बुशर में ही ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी है। दक्षिणी ईरान का वो इलाका है जो सबसे सुरक्षित ठिकानों में गिना जाता है, लेकिन इस एयरबेस पर हमला होने के बाद हर तरफ सनसनी मच गई। बुशर में ईरान का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें ऑपरेशन साल 2011 से शुरू हुआ और पिछले कुछ सालों में ईरान ने इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया भी है। कल रात हुआ ये हमला सीधे प्लांट पर नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इस हमले ने ईरान की सत्ता को साफ साफ मैसेज दिया है कि उसके न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका और इजराइल के सीधे निशाने पर है। अब तेहरान पर इजराइल ने जो बम बरसाए उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इजराइल की ओर से बताया जा रहा है कि 2000 बम बरसाए गए अब तक, यानी कि 7 दिन की इस पूरी लड़ाई में
2000 बॉम्ब्स गिराए गए हैं, तो मान के चलिए कि 2000 टारगेट हो गए, तो 2000 टारगेट पिछले 7 दिन में 2000 बॉम्ब्स गिराए गए हैं और करीब लगातार इसमें आप सोचिए कि सैकड़ों की तादाद में इस्तेमाल किए जा रहे हैं फाइटर्स को भी। ये तेहरान की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर हमले किए गए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी है उसका असर पूरे दुनिया में अब आगे किस तरह से पड़ने जा रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है तेल और गैस। क्या तेल और गैस की सप्लाई ठप हो जाएगी?